नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। लगातार संस्कृत के आपके पास में वीडियो आ रहे हैं। ग्रामर के जो बड़े टॉपिक थे उसमें से अपन ने काफ़ी कुछ कर लिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रत्यय करा दिए, जो कि अपने आप में बच्चों के लिए मुश्किल टॉपिक माना जाता है। आज एक बड़ा टॉपिक हो जाए, वाच्य परिवर्तन में स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद में जो बच्चे लगातार कह रहे हैं समास, वो करवाएंगे, क्योंकि देखिए समास इतना कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, तो इसके जस्ट बाद में वही टॉपिक करवाते हैं। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपको, वाच्य परिवर्तन। जैसा कि आपने मेरे हर वीडियो के अंदर देखा होगा, जितने भी मैंने टॉपिक करवाए आपको, किताब और पासबुक दोनों से हट के टॉपिक करवाए, जिसमें मेरे हिसाब से अगर आपने वीडियो ध्यान से देखे हो तो ना तो आपको किताब की जरूरत पड़ेगी ना पासबुक की। इन दोनों की जरूरत सिर्फ आपको एग्जाम्पल देखने के लिए। आप एग्जाम्पल देखने के लिए किताब उठाएंगे, बस उतना ही। ना तो आपको परिभाषा देखनी है, ना कोई उसकी पहचान देखनी है। आपको इन दोनों की जरूरत पड़ेगी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। तो नया टॉपिक स्टार्ट कराने वाच्य परिवर्तन, ये भी आपको एकदम ट्रिकी समझाऊंगा मैं, जिससे आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए। अब देखिए वाच्य परिवर्तन हम स्टार्ट करते हैं। वाच्य परिवर्तन आपको ध्यान में होगा, तीन तरह के वाच्य होते हैं। वाच्य तीन तरह के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा आपके आता है कर्मवाच्य। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा आपके भाववाच्य। तीन तरह के वाच्य होते हैं जो आप इंग्लिश के अंदर वॉइस पढ़ते हो। राम ने पत्र लिखा, राम के द्वारा पत्र लिखा गया, वही संस्कृत में टॉपिक आ जाता है वाच्य परिवर्तनम नाम से। तीन तरह के आपके वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। स्टार्ट करते हैं। कर्तृवाच्य, पहले इनकी परिभाषाएं समझा देता हूं, फिर इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो समझाते हैं। कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता की प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता, ठीक है। कर्ता के अनुसार इसमें लिंग पुरुष वचन लगेंगे। प्रधानता किसकी होगी? कर्तृवाच्य है तो कर्ता की प्रधानता होगी। नेक्स्ट आपके है कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता होगी। जो भी कर्म के अनुसार लिंग पुरुष वचन किसके अनुसार लगेंगे? कर्म के अनुसार। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी। ये तीन आपके वाच्य हैं। इन्हीं तीन के ऊपर आपके 4 नंबर के प्रश्न आने। अब देखिए प्रश्न कैसे आते हैं। आपको पेपर में सिर्फ 4 सेंटेंस दे रखे होंगे, उसमें पहला आपका काम होगा कि वाच्य पहचानना है कि जो सेंटेंस दिया है उसमें कौन सा वाच्य है। अगर सेंटेंस कर्तृवाच्य का है तो आपको उसको कर्मवाच्य में बदलना है। अगर कर्मवाच्य का सेंटेंस है तो उसको कर्तृवाच्य में बदलना है। भाववाच्य का सेंटेंस है, कर्तृवाच्य में बदलना है, ठीक है। तो सेंटेंस कर्तृवाच्य का तो कर्मवाच्य में चेंज करना और कर्मवाच्य का कर्तृवाच्य। मेनली इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के ही पूछे जाते हैं। भाववाच्य मात्र एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको जब भाववाच्य कराऊंगा तब समझाऊंगा, क्योंकि जो इसके अंदर 4 नंबर में से लगभग जितने प्रश्न आएंगे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो आपको 2 इन्हीं चीजों को समझना है। अब देखिए मैंने आपको परिभाषा समझा दी कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और इसी के अनुसार पुरुष और वचन लगते हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म के अनुसार ही पुरुष और वचन लगते हैं। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अब देखिए इन्हीं परिभाषाओं को आगे मैं और एक तालिका के माध्यम से एक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं कि क्या क्या आपको इसमें चेंज करना होगा और इसमें किस तरह से चेंज करना होगा, किस तरह से अपन वाच्य पहचानेंगे। क्योंकि अपने को ये पता चलना चाहिए ना कि जो सेंटेंस है उसके अंदर वाच्य कौन सा है।
पहला देखिए, इसमें तीन चीजें आपको चेंज करनी है। पहला कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीन चीजें इसके अंदर आपको चेंज करनी होती है, और तीनों ही सही चेंज करनी होती है। तीन चीजें चेंज करनी और तीनों ही सही चेंज करनी है। पहला है अपना कर्तृवाच्य। इसका स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, इसकी तालिका, इसकी परिभाषा ये कहती है कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्तृवाची के कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है, और क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी, क्योंकि कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, इसलिए क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी। तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूं सेंटेंस के अंदर आपको चेंज करनी होगी, कर्ता, कर्म और क्रिया। जब कर्तृवाच्य के सेंटेंस को कर्मवाच्य में बदलेंगे अपन, तो कर्मवाच्य की परिभाषा ये कहती है कि इसके कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। कर्ता में तृतीय विभक्ति लगती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है, और जो क्रिया है, अब अपन कर्मवाच्य पढ़ रहे हैं तो क्रिया लगेगी कर्म के अनुसार। इसको मैं अभी आपको एकदम इजी समझाऊंगा कि क्या लगाना है इसमें। क्रिया लगेगी कर्म के अनुसार। तीसरा अपना जो वाच्य है वो है भाववाच्य। सेम यही चीज जो कर्मवाच्य में है वो भाववाच्य में आ जाती है। इसके कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति, और जो क्रिया है वो भाव के अनुसार लगती है। बस इसमें ये ध्यान रखना है। तो मेनली आपको फोकस जो करना है वो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य पे करना है। अब देखिए यहां पे आइए आप, एक बार फिर से मैं वापस समझा रहा हूं। ऐसे अपन देखें तो क्रिया लगेगी कर्म के अनुसार। मैं आपको एकदम इजी वे में इसको समझा रहा हूं, जो अपने 10th के लेवल के हिसाब से जिसको अपने को समझना है। देखिए, यदि कर्ता प्रथम पुरुष का हो, ध्यान से समझिए इस चीज को, यदि कर्ता प्रथम पुरुष का हो तो एक वचन के साथ आपको मूल धातु के साथ यते जोड़ना है एक वचन में, द्विवचन में आपको येते जोड़ना है, और बहुवचन में यंते जोड़ना है प्रथम पुरुष कर्ता के साथ में। और यदि कर्ता मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष का हो, देखिए एकदम इजी मेथड बता रहा हूं, हालांकि ये ट्रिक ये होती है, परिभाषा ये कहती है कि जो कर्म है उसमें क्रिया कर्म के अनुसार लगती है। मैं आपको समझाने के लिए एकदम इजी मेथड बता रहा हूं कि यदि कर्ता प्रथम पुरुष का हो तो मूल धातु के साथ में यते जोड़ना है, और द्विवचन करता हो तो येते जोड़ना, और बहुवचन करता हो तो यंते जोड़ना है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्या करना है कि मूल धातु में एक वचन के साथ यते जुड़ेगा, द्विवचन के साथ येते जुड़ेगा, और बहुवचन के साथ वापस यते जुड़ेगा। ठीक है, अब वापस समझिए, यदि कर्तृवाची का सेंटेंस आ जाए तो कर्ता की जो प्रथमा विभक्ति है उसको अपने को किस में बदलना है? तृतीय विभक्ति में बदलना है। जब अपन क्या करेंगे, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में सेंटेंस को चेंज करेंगे तो कर्ता की प्रथमा विभक्ति तृतीय में चेंज हो जाएगी, और कर्म की द्वितीय विभक्ति प्रथमा में चेंज हो जाएगी, और क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी। अब कर्ता के अनुसार कैसे? यदि कर्ता एक वचन का हुआ तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी, यदि कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की, और यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। अब एक चीज इसमें ध्यान रखिए, देखिए मैंने आपको जब वो रूल्स लिखाए थे, याद होंगे आपको 4 रूल्स अहम आवाम वाले, वो मेरे हिसाब से आपके रोम रोम में बस गए होंगे
क्यों बस गए? क्योंकि लगातार वही रिपीट होते जा रहे हैं। तो वही नियम इसमें भी काम आएंगे। नियम अपना कहता है कि अहम, आवाम, वयम। अब मेरे हिसाब से आप अपने अंदर बोल रहे होंगे कि उत्तम पुरुष की क्रिया लगती है ना, क्योंकि ये नियम आपके रोम रोम में बस गए, क्योंकि लगातार यही नियम आते जा रहे हैं। फिर त्वम, युवाम और यूयम मध्यम पुरुष की क्रिया लगती है, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब जब आप कर्मवाच्य के सेंटेंस को कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो क्या करना है? कर्ता की तृतीय विभक्ति प्रथमा में चेंज हो जाएगी, कर्म की प्रथमा विभक्ति द्वितीय में चेंज हो जाएगी, और क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लगेगी। अब देखिए, कर्ता की प्रथमा विभक्ति तृतीय में चेंज करनी है, तो देखिए इतने सारे शब्द रूप है, तो संभव नहीं है कि अपन कितने शब्द रूप याद करेंगे कि प्रथमा से तृतीय में चेंज करें। तो जैसे कि अपनी यहां पर आपने देखा होगा हर चीज ट्रिकी चलती है, वही ट्रिक मैं आपको इसकी भी समझा रहा हूं। आपको मैं मुख्य कर्ता लिखा रहा हूं, उतने याद कर लेना, गारंटेड एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा, 100% कह रहा हूं। आपको जो मैं कर्ता लिखा रहा हूं, मुश्किल से 10 या 12 कर्ता लिखाऊंगा, प्रथमा से तृतीय में चेंज करना, वो अगर आपने याद कर लिए एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। बस ये पूरा टॉपिक उसी 10 से 12 कर्ता के ऊपर निर्भर करता है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि मैं आपको कुछ कर्ता लिखा रहा हूं प्रथमा से तृतीय के, अगर उतने आपने तैयार कर लिए तो मेरे हिसाब से वाच्य में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वाच्य आपको सॉल्व करने के लिए वो चीज आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। तो देखिए वो कर्ता है प्रथमा, इस चीज को आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से तैयार कर लेना इस तालिका का, और ये जो मैं लिखा रहा हूं वो चीज, इसी पर ये टॉपिक निर्भर है। देखो कर्ता आता है अहम, प्रथमा विभक्ति। अब अपन क्या करते हैं, जब कर्तृवाचक सेंटेंस को कर्मवाच्य में चेंज करते हैं तो प्रथमा को किस में चेंज करते हैं? तृतीया में। तो अहम की तृतीय विभक्ति हो गई मया। सेंटेंस बाद में समझाऊंगा, ये चीजें आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें तैयार नहीं होगी तो वाच्य सॉल्व नहीं होगा। कोई भी चीज की शुरुआत करें आप, उसका बेस समझ लो, उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करो, उसके बाद में एग्जाम्पल में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं आपको ये चीजें नहीं समझाऊं, सीधा एग्जाम्पल सॉल्व कराने लग जाऊं, तो मेरे हिसाब से वो आपको समझ में नहीं आएंगे। अहम की तृतीय विभक्ति मया, आवाम, इससे बाहर एक भी कर्ता नहीं आएगा। आपके एग्जाम्पल सारे इन्हीं कर्ताओं पर आधारित एग्जाम्पल आते हैं। आवाम, आवाम की तृतीय विभक्ति होती है आवाभ्याम। वयम, वयम की तृतीय विभक्ति होती है अश्माभिः। वयम की तृतीय विभक्ति अश्माभिः। अगला करता है त्वम, त्वम की तृतीय विभक्ति होती है तव्या। अगला करता है युवाम, युवाम की तृतीय विभक्ति होती है युवाभ्याम। अगला करता है यूयम, यूयम की तृतीय विभक्ति होती है युष्माभि। अहम, मया, आवाम, आवाभ्याम, वयम, अश्माभिः, त्वम, तव्या, युवाम, युवाभ्याम, यूयम, युष्माभिः। फिर इधर आ जाइए, शह, सह की तृतीय विभक्ति तेन, ये प्रथमा विभक्ति होगी, ये तृतीय विभक्ति होगी। त्वौ, त्वौ की तृतीय विभक्ति ताभ्याम। ते, ते की तृतीय विभक्ति तही। शा, शा की तृतीय विभक्ति तया। ते, ताभ्याम, और तह तृतीय विभक्ति ताभिः।
इसके अलावा अयम, अयम की तृतीय विभक्ति अनेन, इयम और इदम, इन दोनों की तृतीय विभक्ति अनिया। भवान, भवान की तृतीय विभक्ति भवता। ये आपके मेनली कर्ता हो गए। इसको अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, वाच्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसके अलावा कोई नाम आ जाए, ये मैंने अभी आपको कारक पढ़ाए थे, उस टाइम मैंने आपको पहचान बताई थी, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, प्रथमा, द्वितीय और तृतीय, तीन विभक्तियां चाहिए। अभी अपने कारक पढ़े, मैंने प्रथमा विभक्ति की आपको पहचान बताई थी कि प्रथमा के अंदर, ये और चीज नोट कर लीजिएगा, पुल्लिंग के अंदर विसर्ग, किसी भी शब्द के पीछे विसर्ग लगा दो वो प्रथमा विभक्ति का बन जाएगा। द्वितीय विभक्ति, तीन विभक्तियां ही काम आएगी। द्वितीय विभक्ति बनाने के लिए मैंने आपको पहचान बता रखी है, या तो अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा दो या अंत में हलंत म लगा दो, ठीक है। और प्रथमा से तृतीय में चेंज करना है पुल्लिंग शब्द को, मैंने आपको बताया था तृतीय विभक्ति बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, प्रथमा से तृतीय में अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा पीछे न या न जोड़ दो पुल्लिंग के अंदर तो, और स्त्रीलिंग के अंदर आ की मात्रा हटाओ और या जोड़ दो। जैसे देखिए रामः प्रथमा विभक्ति है, इसको अपन तृतीय में चेंज करनी है इसको, क्योंकि प्रथमा से तृतीय में चेंज करनी होगी। क्या करेंगे, अंतिम वर्ण है इसका म के ऊपर अपन ने लगाई एक की मात्रा, पीछे हण, रामीण, ये तृतीय में चेंज हो गया। सीता स्त्रीलिंग शब्द है, आ की मात्रा हटाओ और या जोड़ दो, शीतया, तृतीय विभक्ति हो गई। ये आपका वाच्य परिवर्तन का आधार स्तंभ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये तालिका और इतने कर्ता आपको याद करने, मेरे हिसाब से 4 नंबर के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है कि अपन इन चीजों को याद कर लें। अगर ये इतने कर्ता याद हो गए, वाच्य परिवर्तन आपकी पकड़ में है। वाच्य परिवर्तन का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आप याद कर लो बस। देखिए फिर आपको मैं रिवाइज करवा देता हूं, फिर मैं इसके आपको एग्जांपल समझाता हूं। देखिए कर्तृवाच्य का पहली चीज है अपने को सेंटेंस को पहचानना कैसे है कि वाच्य कौन सा है। यदि कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति है तो वो कर्तृवाच्य का होगा। कर्ता के अंदर यदि प्रथमा विभक्ति है तो वो कर्तृवाच्य का सेंटेंस होगा, और कर्तृवाच्य के सेंटेंस को अपन कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो कर्ता की प्रथमा विभक्ति तृतीय में चेंज हो जाएगी। कर्ता की प्रथमा विभक्ति तृतीय में चेंज हो जाएगी, कर्म की द्वितीय विभक्ति प्रथमा में चेंज हो जाएगी, और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लगेगी। क्लियर। यदि कर्ता के अंदर तृतीय विभक्ति है, यदि कर्ता के अंदर तृतीय विभक्ति है तो वो सेंटेंस कर्मवाच्य का होगा, क्योंकि पहला काम ही आपका इसमें वाच्य पहचानना होगा। यदि कर्म के अंदर तृतीय विभक्ति है तो वो कर्मवाच्य का सेंटेंस होगा, और कर्मवाच्य को अपन कर्तृवाच्य में चेंज करेंगे तो कर्ता की तृतीय विभक्ति प्रथमा में चेंज हो जाएगी, कर्म की प्रथमा विभक्ति द्वितीय में चेंज हो जाएगी, और क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लगेगी। अब ये चीजें आप अच्छे से तैयार कर लो। अब मैं आपको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये चीज आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसी पर आधारित सेंटेंस आपके आएंगे। ये चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको इसके एग्जाम्पल समझा रहा हूं। पहला आपको एक पैटर्न समझा रहा हूं, एक एक पैटर्न समझाऊंगा तीनों के, उसके बाद में मैं आपको मिक्स एग्जाम्पल कराऊंगा। इसके मिक्स एग्जाम्पल कराऊंगा। भाववाच्य मैंने आपको बता रखा है, भाववाच्य सेम इसी कर्मवाच्य की तरह ही चलता है। अपन पहला पैटर्न करते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के अंदर परिवर्तन करना।
जैसे सेंटेंस आ गया, देखिए अहम पाठम पठामी। सेंटेंस आ गया अहम पाठम पठामी। कोई भी सेंटेंस आए, आपको पहले यह देखना है कि जो कर्ता है उसके अंदर कौन सी विभक्ति है। कर्ता में विभक्ति के अनुसार क्या पता चलेगा कि वो कौन से वाच्य का क्वेश्चन है। तो अहम कर्ता इसका मैं पाठ पढ़ रहा हूं, तो कर्ता क्या है, मैं, यानी कि अहम। अहम में आपने अभी मैंने तालिका में लिखाया था प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति है तो सेंटेंस किस वाच्य का हुआ, कर्तृवाच्य का। अब अपन कर्तृवाच्य के सेंटेंस को किस में चेंज करेंगे, कर्मवाच्य में। अब इस तालिका पे आ जाओ, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। कर्ता की प्रथमा विभक्ति किस में चेंज होगी, तृतीया में। अब देखो एक एक चीज को आपको चेंज करना है, एक एक चीज को इसको चेंज करना है। तो प्रथमा विभक्ति तृतीया में चेंज करी, तो अभी मैंने आपको लिखाया अहम की तृतीय विभक्ति मया, तो ये कर्ता चेंज हो गया मया। फिर कर्म है पाठम। अब कर्म की द्वितीय विभक्ति किस में चेंज होगी, प्रथमा में। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि किसी भी शब्द को प्रथमा विभक्ति का बनाना है तो क्या लगाते हैं अपन उसके पीछे, विसर्ग। तो ये लगा दिया पाठः। फिर अब देखिए यहां पे आ जाए, क्रिया चेंज करते हैं। पठ मूल धातु है, मैंने आपको क्या बताया, यते येते और यंते किसके साथ जुड़ेंगे, मूल धातु के साथ में। तो मूल धातु क्या है इसकी, पठ। मया अहम किस पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष में। तो यहां पे आ जाइए, देखिए उत्तम पुरुष में एक वचन कर्ता के साथ में क्या जुड़ता है, यते। तो देखिए इसकी मूल धातु है पठ और यते, पठ यते। अब देखिए यहां आ जाइए, मैंने इस ठा को हलंत क्यों करा। कोई भी धातु हो, उसका जो अंतिम वर्ण होता है वो हलंत होता है। अब अपन ठ को आधा कर नहीं सकते, तो जिस वर्ण को आधा नहीं किया जा सकता उसको हलंत छोड़ते हैं। मान लीजिए इसकी जगह कोई आधा होने वाला वर्ड होता तो उसको आधा कर देते। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, त्वम विद्यालयम गस्सी, त्वम विद्यालयम गस्सी। कर्ता क्या है, त्वम विद्यालयम गस्सी। इसमें कर्ता क्या आ गया, त्वम, क्योंकि सेंटेंस कौन से वाच्य का, उसकी पहचान किससे होगी, कर्ता से ही। कर्ता की विभक्ति अगर प्रथमा है, इसमें त्वम में प्रथमा विभक्ति आ गई, इसलिए वाच्य कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य का सेंटेंस है, इसको अपन चेंज करेंगे कर्मवाच्य में। तो अब इसके अकॉर्डिंग चलिए, कर्ता की प्रथमा विभक्ति किसमें चेंज हो गई, तृतीया में। तो त्वम की तृतीय विभक्ति अभी मैंने आपको लिखाई थी तव्या विद्यालयम, इसको प्रथमा विभक्ति में चेंज कर दो, या नपुंसकलिंग शब्द इसको आप चाहो तो विद्यालय में लिख सकते हो, या इसके अकॉर्डिंग करें प्रथमा विभक्ति। आप अपन नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, विद्यालय। अब देखिए गच्छसी की मूल धातु क्या है, गम तव्या। त्वम किस पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष एक वचन कर्ता के साथ क्या जुड़ेगा, यते। तो यहां पर देखिए क्या कंडीशन बनी, गम प्लस यते। अब देखो म और य दोनों क्या है, व्यंजन है। तो म क्या हो गया, आधा, वर्ड क्या बना, गम यते। जैसे क्वेश्चन आ गया, सह आपणम गच्छति, सह आपणम गच्छति। कर्ता क्या है, सह, यानी कि प्रथमा विभक्ति और प्रथमा विभक्ति है तो इसमें लगेगा कर्तृवाच्य। तो सह की प्रथमा से अपन किस में चेंज करेंगे, तृतीया में। तो सह की तृतीय विभक्ति क्या होगी, तेन। सह की तृतीय विभक्ति तेन। आपणम द्वितीय विभक्ति किस में चेंज होगी, प्रथमा में। तो आपणः
गच्छति की मूल धातु गम। अब सह में कौन सा पुरुष और वचन है? सह में है प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या जुड़ता है? यते, तो यहां पर आ जाएगा गम यते। आगे बात समझ में? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, वयम पत्रम लिखामः, वयम पत्रम लिखामः। अब देखिए कर्ता क्या है इसके अंदर? वयम। वयम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, प्रथमा विभक्ति है, तो सेंटेंस किसका हो गया? कर्मवाच्य का, सॉरी कर्तृवाच्य का। अब कर्तृवाच्य से अपन किस में चेंज करेंगे? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में चेंज करने के लिए यहां से देखिए कर्ता की प्रथमा विभक्ति किस में चेंज हो जाएगी? तृतीया के अंदर। तो वयम की तृतीय विभक्ति मैंने अभी आपको लिखाई अस्माभि, अस्माभि। अब कर्म है पत्रम, पत्रम की द्वितीय विभक्ति किस में चेंज हो जाएगी? प्रथमा में। तो द्वितीय का अपन प्रथमा करेंगे तो फॉर्मूला क्या है? विसर्ग लगा दो, तो ये विसर्ग लगा दिया पत्रः। अब देखिए लिख मूल धातु है इसकी, लिख है मूल धातु और कर्ता है अपने पास में वयम। वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या जुड़ेगा? यते। अब यहां पर क्या आ जाएगा? लिख यते, क्योंकि इसकी मूल धातु है लिख और कर्ता जुड़ गया यते, तो लिख यते। ठीक है। अब यहां पर देखिए मैं आपको एक अपने स्ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, पत्रम पत्रः। अगर अपन कहीं पर नपुंसकलिंग शब्द आ जाए, जैसे पत्र है, इसको आप चाहो तो पत्रम भी लिख सकते हो, पत्रम भी लिख सकते हो। मेनली इसके अंदर जो चेंज करना है वो कर्ता और क्रिया, ये दोनों चीजें एकदम अच्छे से सही होनी चाहिए, तो सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो ये लगभग आपके जो सेंटेंस थे वो आ चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्ता की प्रथमा विभक्ति तृतीया में चेंज होती है, द्वितीय विभक्ति प्रथमा में चेंज होती है, कर्ता जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लगती है। यदि कर्ता एक वचन प्रथम पुरुष का है तो यते जोड़ेगा, द्विवचन है तो येते और बहुवचन में यन्ते जुड़ेगा। यदि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का है तो एक वचन के साथ में यते, द्विवचन में येते और बहुवचन में यते, वापस यही आ जाएगा, यते आ जाएगा। जैसे देखो एक द्विवचन का, जैसे बालकौ पाठशालां गच्छतः, बालकौ पाठशालां गच्छतः। अब देखो द्विवचन में आप कहीं पर भी आ जाओ, द्विवचन का प्रथमा से तृतीया में चेंज करने के लिए आप सीधा से एक ही शब्द का प्रयोग करो, भ्याम शब्द का, व्याम। तो बालकौ द्विवचन हो गया। मैंने आपको पहचान भी बता रखी, जिस शब्द के ऊपर बड़ा ओ की मात्रा लगी हो द्विवचन का होता है। तो इसका बालकौ का तृतीय विभक्ति होगी बालकाभ्याम, बालकाभ्याम पाठशालां का पाठशाला। अब इसकी गच्छतः की मूल धातु क्या होगी? गम। अब ये है देखिए बालकाभ्याम प्रथमा पुरुष का, प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो क्या जोड़ेंगे? यते, तो गम यते। ये आपके कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के सेंटेंस होंगे और मेरे हिसाब से आपको इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप ये तालिका अच्छे से याद कर लीजिए। अब जितने उसके आप इसके एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। कर्ता मैंने आपको लिखा रखी है, उससे बाहर एक भी कर्ता इस एग्जाम्पल में नहीं आएगा। पेपर में इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कितनी हेल्प मिली, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।